एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले को डिस्कस करने वाले हैं जो कि SC/ST के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। CJI BR गवाई का ये बड़ा फैसला है। इस फैसले ने भारत के न्याय प्रणाली में इतिहास रचा है। इस फैसले से अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के नियुक्ति को लेकर आरक्षण का लाभ मिलेगा और ये SC/ST की नियुक्ति और पदोन्नति में लाभदायक होगा। इसके लिए 23 जून से एक सर्कुलर लागू किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में इन डिटेल। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 75 ईयर से SC/ST के रिजर्वेशन को चलाया जा रहा है। इसे SC/ST और OBC के कैटेगरी को स्कूल, कॉलेजेस और सर्विसेज में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब तो EWC का भी रिजर्वेशन लागू किया गया है, लेकिन OBC के कैटेगरी वालों को क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा था। क्रीमी लेयर में अगर कोई OBC कैटेगरी का व्यक्ति सोशली इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड है तो वो इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता था। लेकिन आज तक होता ये आ रहा था कि ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ OBC कैटेगरीज वालों पे ही एप्लीकेबल था और जो SC/ST के कैटेगरी के जो लोग हैं इन पे ये एप्लीकेबल नहीं था, फिर चाहे वो कितने ही वेल बैकग्राउंड से क्यों ना हो। रिजर्वेशन का पूरा फायदा SC/ST को दिया जा रहा था, फिर चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो। तो दोस्तों, होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI BR गवाई जी एक इवेंट को अटेंड कर रहे थे, तब वहां फिर से इस इशू को रेज किया गया। जस्टिस BR गवाई खुद शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद और SC कैटेगरी को बिलोंग करने वाले वो देश के सेकंड CJI हैं, इसके बावजूद उन्होंने ये अहम फैसला सुनाया है जो कि 75 वर्ष के न्यायिक प्रणाली का ऐतिहासिक फैसला रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हम OBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अब SC/ST के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। इससे होगा ये कि ये जो SC/ST के लोग हैं जो अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे, पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, उनको इसका लाभ होगा। जो लोग ऐसे हैं SC/ST के होने के बावजूद भी वो सोशली और इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड हैं, ऐसे लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सरकार क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आती है SC/ST के कैटेगरी के लिए तो क्रीमी लेयर किसको कहा जाएगा? तो जस्टिस BR गवाई जी ने यहाँ साफ कहा कि कोई SC कैटेगरी का व्यक्ति उसे रिजर्वेशन का फायदा मिला, आज वो PN या फिर क्लर्क के तौर पे जॉब करता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कुछ हायर लेवल पे चला गया है। ऐसे व्यक्ति को हम रिजर्वेशन से बाहर नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी के बावजूद भी वो इकोनॉमिकली इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन के थ्रू ऊंचे मुकामों तक पहुंचे हैं, सोशली इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड हो चुके हैं, अब उन्हें रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें जो आपका रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में दिया जाएगा। जजेस की नियुक्ति के लिए ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि नॉन जुडिशियल स्टाफ के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो अब सवाल ये है कि अगर ये रिजर्वेशन जजेस को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो इसका जवाब है कि जितने भी नॉन जुडिशियल स्टाफ होता है कोर्ट में, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको ये मिलेगा। जैसे कि जितने भी रजिस्ट्रार हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट हैं, चेंबर अटेंडेंट है और ऐसे जितने भी नॉन जुडिशियल स्टाफ होगा उनको ये एप्लीकेबल होगा। एडवोकेट्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जजेस भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये याद रखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये रिजर्वेशन कोटा कितना होगा। तो ये रिजर्वेशन कोटा है, ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कैटेगरीज को दिया जा रहा है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स शेड्यूल कास्ट को 15% का और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% का ये रिजर्वेशन कोटा दिया जा रहा है और ये अप्लाई होगा प्रमोशंस में विद इन द कोर्ट, फर्स्ट एवर स्टेप फॉर दी सुप्रीम कोर्ट। प्रमोशंस के लिए ये रिजर्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, लेकिन अब किया गया है।
सीजेआई गवाई जी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि हाई कोर्ट्स और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको फॉलो करते हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इसका एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। जब हमारे देश के सभी बड़े इंस्टीट्यूशन इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इस रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर कई सारे बड़े फैसले सुनाए हैं। तो और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को ही इसका बेनिफिट ना मिले तो ये तो गलत होगा। फाइनली इस डिसीजन को लिया गया है। सीजेआई गवाई जी ने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट को एम्फसाइज किया है। फर्स्ट, इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन गो हैंड इन हैंड। सेकेंड, अफर्मेटिव एक्शन इज नॉट अगेंस्ट इक्वालिटी, इट सपोर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ द इंक्लूजन। अगर बात करें इक्वेलिटी की और रिप्रेजेंटेशन की, तो वो साथ साथ चलने चाहिए। और ये जो एक्शन है ये किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करता है, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को अचीव करता है, सबकी एक साथ ग्रोथ हो सके। तो ये जो रूल है ये कब से लागू हुए? तो ये जो रूल है वो 24 जून 2024 से लागू किए गए थे, लेकिन इसे रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है। मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर एंड रजिस्टर में इसको अमेंड किया गया है, इम्प्रूव किया गया है। अब ये नए रूल पब्लिश हो चुके हैं और साथ ही में बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय किसी प्रॉब्लम को या किसी डिस्क्रिपेंसीज को रिपोर्ट करना चाहता है तो वो रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट है उनके पास विद इन टाइम जाके अपनी अर्जी लगा सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिसे आप रेफर कर सकते हैं इस जजमेंट के साथ। तो 2006 का एमपी नागराज केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन विथ कंडीशन, जैसे कि आपके पास डाटा होना चाहिए बैकवर्डनेस का, रिप्रेजेंटेशन का, इफिशियंसी का। इसके बाद जो दूसरा जजमेंट है वो है 2018 का जर्नैल सिंह केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रिक्वायरमेंट थी अपने बैकवर्डनेस को प्रूफ करने की उसे हटाया गया था, बाकी के सेफगार्ड्स को रखा गया था। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बिग अपडेट। इस फैसले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।